हेलो बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में संकलित पदों की व्याख्या को पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि संवाद शैली में लिखा गया है और यह पाठ रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस के बाल कांड से यह लिया गया है। यह बाल कांड का एक अंश है बच्चों। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि यह कहाँ से लिया गया है या क्या प्रसंग चल रहा था। तो एक बार राजा जनक सीता जी को धनुष को उठाते देख लेते हैं। शिव धनुष था, बहुत भारी था, उसे कोई आम इंसान नहीं उठा सकता था। तो राजा जनक तब मन में विचार करते हैं कि यह जो कन्या है कोई साधारण कन्या नहीं है, तो इसका वर भी साधारण नहीं होना चाहिए। इसलिए वो सीता के स्वयंवर में यह शर्त रखते हैं कि जो इस शिव धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। वो राजाओं को बुलाते हैं, राजकुमारों को बुलाते हैं। तो वहाँ पर राम लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ चले जाते हैं। और जब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा को लेकर श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को उठाते हैं और उस पर डोरी चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो शिव धनुष टूट जाता है और वह इतनी तेज आवाज़ करता है जब वह टूटता है कि सबको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और यह आवाज़ परशुराम को भी सुनाई देती है। और परशुराम के गुरु थे शिव जी, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह राजा जनक की सभा में आ जाते हैं। बहुत क्रोधित होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला बच्चों मुहावरा है, आग बबूला होना अर्थात बहुत अधिक क्रोधित होना। और वह आकर वहाँ पर पूछते हैं कि यह शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो बच्चों जैसा कि देखिए हम पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर परशुराम जी भी हैं और राम और लक्ष्मण भी खड़े हुए हैं और शिव का धनुष टूटा हुआ है। आइए हम इनके पदों की व्याख्या को समझेंगे। नाथ शंभुधन भंज निहारा, नाथ यानी कि प्रभु, शंभुधनु शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ना, होई केउ एक दास तुम्हारा, दास सेवक। तो यहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं, जब परशुराम पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, कि हे प्रभु शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा, कोई तुम्हारा सेवक ही होगा, क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो सिर्फ तुम्हारे सेवक में ही हो सकती है। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयशु यानी कि आए हैं, कहा किस, कही किन मोही कि आप यहाँ किस कारण से आए हैं, आपका क्या आदेश है, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनी सुनकर, रिसाई क्रोधित होकर, बोले मुनि, मुनि यानी कि परशुराम जी को ही। ऐसी बात सुनकर परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवकु अर्थात दास सेवक, सो वो, जो करे सेवकाई जो सेवा का कार्य करे, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करई लड़ाई, अरि करनी की ऐसा कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, कि जो शत्रु का कार्य करे, जो शत्रुता निभाए, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनहु सुनिए राम, हे राम सुनो, जिस जेहि यानी कि जिसने भी शिव धनु शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु जिसके 1000 भुजाएं थी, सम समान
सो रिपु यानी कि शत्रु है, मोरा मेरा। वो कहते हैं कि हे राम तुम सुनो कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। सो बिलगाओ इसलिए बिलगाओ अलग हो जाए, बिहाई समाजा सारे जो सभा में ये राजा बैठे हुए हैं इस सभा से वह अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। वो कहते हैं कि जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, वह मुझे बता दे कि उसने ही शिव का धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अब माने। अब वो कहते हैं ऐसे वचन जब सुनते हैं, लक्ष्मण जी भी बहुत चंचल स्वभाव के थे, तो जब वो परशुराम जी के ऐसे वचन सुनते हैं तो मुस्काने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बोलते हैं पर सुध रही यानी कि परशुराम जी को कि अवमाने कि उनका अपमान करते हुए वे ऐसी बातें कहती हैं कि जिससे कि परशुराम जी का अपमान हो। वो कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, बहु यानी कि बहुत, धनु ही धनुष, तोरी तोड़े, लड़िकाई बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहू न ऐसी रिस किन्नी गोसाई, कबहू यानी कि कभी भी नहीं, रिस यानी कि इस तरह से आपने गुस्सा नहीं किया था, तो आपने इस प्रकार कभी भी इतना गुस्सा इतना क्रोध नहीं किया था। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे लेकिन आपने कभी इस प्रकार से इतना क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर, यह जो धनुष है इस पर इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है, हेतु कारण। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ऐसे वचन जब सुनते हैं लक्ष्मण जी के तो रिसाई यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। भृगुकुल, ये भृगु कुल के थे परशुराम जी, तो भृगुकुल परशुराम जी के लिए आया है कि परशुराम जी लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर और भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वे कहते हैं रे अरे नृप राजा, बालक राजा के बालक, अरे राजा के बालक तू काल के बस में नहीं है, इसीलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, तू काल के बस में नहीं है इसलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही यानी यह धनुष समान है त्रिपुरारी धनु यानी कि भगवान शिव के धनुष, विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि जो सामान्य धनुष है क्या शिव जी का धनुष उनके समान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब देखिए लक्ष्मण जी ये ऐसे वचन जब परशुराम जी के सुनते हैं तो वो क्रोधित नहीं होते हैं, वो तब भी हंसते ही हुए हैं और कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए, देव अर्थात उन्होंने परशुराम जी के लिए कहा है कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। काशति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि क्या इस धनुष के टूटने से क्या क्या लाभ है और क्या हानि है। राम ने तो देखा यानी कि देखा था, राम ने नयन के भोरे, नयन का मतलब बच्चों नया भी होता है और आँख भी होता है, तो यहाँ अनेकार्थी शब्द है हमारा नयन, तो इसका अर्थ आया है नया, तो राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, यह तो छुअत यानी कि छूते ही टूट गया रघुपति श्री रामचंद्र जी, ना दोषु दोष नहीं है, यह तो छूने से ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, हे मुनि तुम तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। मुनि अर्थात परशुराम जी को कहा है, बिन या बिनु यानी कि बिना किसी के, काज कारण से, तुम तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हो। बोले चितु
परसू की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। अब देखिए, जब परशुराम जी ऐसी बात सुनते हैं लक्ष्मण से तो वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपना जो उनका फरसा था, उनका शस्त्र है बच्चों फरसा, उसकी ओर देखकर वो कहते हैं, रे सठ, रे मूर्ख बालक। रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। सुनही स्वभाव ने, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। स्वभाव तू मेरे बारे में नहीं जानता है। बालकू बोली बदो नहीं तो ही। बालकू यानी कि बालक बोली, समझकर वध नहीं कर रहा हूं मैं। केवल मुनि जड़ जाने मोही, कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझता है, मुझे सिर्फ साधु समझता है। वो आगे बताते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, आत्म प्रशंसा बहुत करते थे बच्चों परशुराम जी। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल यानी कि बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, अति अत्यंत क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब वो बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोध स्वभाव, जो मेरा स्वभाव है बहुत क्रोध करने वाला है। विश्व यानी कि सारा संसार मुझे जानता है, विश्व विदित सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, अर्थात मैं उसका दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी कि भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप राजाओं के, बिना कीनी कर दी थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया था, राजाओं से रिक्त कर दिया था, राजाओं को मार दिया था उन्होंने। तो वो यही अपनी बातें बताते हैं लक्ष्मण जी को। विपुल बार मही देवन देवी, और उस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। विपुल यानी कि कई बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया था और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमार। सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसों को देखो, हे राजा के महीप कुमारा, अर्थात राजा के पुत्र, तुम सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तो देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक बदरन परसु मोरति घोर। अब वे फरसे के बारे में बताते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोच के वश में क्यों डाल रही हो। मात पितई यानी कि माता, पितई पिता, जनी सोच बस, सोच, क्योंकि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, तो तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रही हो। मेरा जो फरसा है, गर्भन यानी कि गर्भ में पलने वाला बच्चा, के अर्भक दलन परसु मोरति घोर, मेरे इस भयानक जो मेरा ये फरसा है, इसके भय से तो गर्भ में ही पलने वाला बच्चा मर जाता है। तो देखिए बच्चों, ये इतनी ज़्यादा अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं। उसके बाद विहसी लखनु बोले मृदुबानी, विहसी यानी कि मुस्कुराकर, फिर भी लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मधुर वचन में बोलते हैं। विहसी यानी कि मुस्कुराते हैं, लखनु लखन, बोलते हैं, मृदुबानी मधुर वाणी। अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि, मैं तो तुम्हें महान योद्धा समझ रहा था। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, पुनि अर्थात बार बार, मोहि मुझे, दिखाते हो, कुठारू अर्थात ये फरसा, तुम तो बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक, और पहाड़, आप तो पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो। देखिए बच्चों, पुनि हमारा ये 2 बार आया है, तो यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, यहाँ यानी कि यहाँ पर कुंबड़बतिया कच्चा फल को कोई नाही नहीं है। जे तर्जनी यानी कि उंगली, देखी देख कर, मर जाए। तो वो कहते हैं
कि यहाँ पर कोई भी कुंभड़वतिया अर्थात कच्चा फल नहीं है जो छूने भर से अगर तुम उसे उंगली से छू दो तो वह मर जाए। देखी कुठारु सरासन बाना। अब वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे हाथ में फरसा देखा था, कुठारु यानी कि फरसा, और सरासन बाना धनुष और बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि तुम्हारे हाथ में फरसा और धनुष बाण कंधे पर देखकर मैंने भी कुछ अभिमान सहित कह दिया था। भृगुसुत समझी समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। अब वो कह रहे हैं कि अब मैंने अब देखा है कि तुम तो भृगुसुत हो, भृगु के पुत्र हो, अर्थात तुम ब्राह्मण हो, और तुमने जनेऊ होता है बच्चों, जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने कमर में बांधते हैं, और तुमने जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए तुम्हें ब्राह्मण समझकर और जनेऊ धारण समझकर जो भी तुम कुछ कह रहे हो, जो कुछ कहूँ यानी कि जो भी तुम कुछ कह रहे हो उसको मैं सहो यानी कि सह रहा हूँ, रिस रोक कर, क्रोध को रोक कर, कि जो भी तुम कुछ कह रहे हो उसे अपने में क्रोध को रोक कर मैं सुन रहा हूँ। अब आगे वो बताते हैं लक्ष्मण जी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, भगवान के भक्त, और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता दिखाई नहीं जाती। बधे पाप अप कीर्ति हारे। वो कहते हैं कि यदि इनका वध कर दें तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाएं तो अपयश होता है, अपकीर्ति होती है। मार तू पाप परई तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे भी, अगर तुम मेरा वध भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस, कि तुम्हारे तो जो वचन हैं, कोटि यानी कि करोड़ों, तुम्हारे जो ये वचन हैं यही इतने ज़्यादा भयंकर हैं कि तुमने तो व्यर्थ में ही अपने धनुष बाण ले रखे हैं। ये धनुष बाण और जो कुठार अर्थात जो तुमने यह फरसा ले रखा है तो ये तो व्यर्थ ही है, क्योंकि तुम्हारे जो वचन हैं वही वज्र के समान हैं। तो बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे जो वचन हैं वही वज्र के समान हैं। यहाँ पर हमारा और का वर्ण की आवृत्ति हुई है कोटि और कुलिस, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी आया है कि तुम्हारे तो वचन ही वज्र के समान है, तो तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा ले रखा है। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब देखिए वो इतनी सारी बातें जब लक्ष्मण जी कह देते हैं, और जब विश्वामित्र देखते हैं कि परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो वे क्षमा मांगते हैं और वे कहते हैं कि जो बिलोकी कि जो भी इस बच्चे ने अनुचित कहा है उसके लिए हे महामुनि, हे मुनि, तुम धैर्य रखो और इसको क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। जब ये वचन सुनते हैं, विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनते हैं परशुराम जी, तो वो बहुत गंभीर स्वभाव में कहते हैं